नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज हम जिनसे आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वो चेहरा जो मैदान पर सिर्फ गेंद नहीं घुमाती बल्कि किस्मत की कहानी भी बदल देती है। वो जज्बा जो चोट खाकर भी झुका नहीं, और वो संकल्प जो हर बार उन्हें पहले से ज्यादा मजबूत बनाकर लौटाता है। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं टीम इंडिया की दमदार ऑफ स्पिनर और WPL में आरसीबी की नई शक्ति स्नेह राणा। उनकी जिंदगी सिर्फ एक क्रिकेटर की नहीं बल्कि हर उस लड़की की कहानी है जो छोटे शहर से उठकर बड़े सपने देखती है। आज हम बात करेंगे उनके संघर्ष की, उनके सफर की और उस आग की जो उन्हें हर बार नई ऊंचाई देती है। स्नेह जी का दिल से स्वागत है। आइए सबसे पहले स्नेह जी से आपकी मुलाकात करवा देती हूँ। स्नेह राणा, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? स्नेह राणा, आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे आपके जीवन सफर के बारे में जानना चाहेंगे, पिच पर रहते हुए भी और आपकी निजी जिंदगी के बारे में भी। कैसे चोट से चैंपियन तक राणा आप आगे बढ़ती रहीं? तो चलिए शुरुआत करती हूँ। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, हर खिलाड़ी की एक शुरुआत होती है लेकिन महिलाओं के लिए ये सफर अक्सर थोड़ा सा मुश्किल भरा होता है। आपकी क्रिकेट यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? या परिवार से आपको सपोर्ट मिला या नहीं मिला, किसी के विरोध का आपको सामना करना पड़ा? जी, परिवार का एकदम पूरा सपोर्ट था जब से मैंने क्रिकेट की शुरुआत करी है। जब मैं 9 साल की थी मैंने अपने करियर की शुरुआत करी। और मेरी सिस्टर और मेरी मम्मा ही थी जिन्होंने मुझे फोर्स किया कि आप जाइए एकेडमी में एडमिशन लीजिए, और आज मैं उनकी वजह से ही यहाँ पर बैठी हूँ। क्या बात है। हम ये जानते हैं कि कई बार जो बेटियां हैं वो आगे बढ़ती हैं, उनके साथ पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, लेकिन नारी शक्ति ही नारी को आगे बढ़ाए तो ये दमदार व्यक्तित्व निखर कर सामने आता है। आप एक ऑफ स्पिन गेंदबाज हैं स्नेह, और ये कला जितनी तकनीकी होती है उतनी ही समझ भी मांगती है। क्या आपने शुरू से ही गेंदबाज बनने का सोचा था, या कभी आपने बल्लेबाजी करने का या बल्लेबाज बनने का भी सपना देखा था? क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, मैं ऑलराउंडर हूँ वैसे तो, और बट शुरुआत में मैं पेस बॉलिंग करती थी। बट जो मेरे कोच है नरेंद्र शाह, जहाँ पे मैंने अपनी क्रिकेट की शुरुआत करी लिटिल मास्टर एकेडमी में, उन्होंने मेरी काबिलियत देखते हुए मुझे स्पिन गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने दिया हम्म। कि आप स्पिन करो, आप ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। तो वहां से मेरी स्पिन गेंदबाजी की शुरुआत हुई, और उसके बाद तो आपको सारा सफर पता ही है। 2016 का वो दौर जब आपके घुटनों में गंभीर चोट आई थी, आपको टीम से बाहर भी होना पड़ा था। ऐसे वक्त जब वो मोमेंट होता है जब आप एक शिखर पर हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि आप उससे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन जब इस जी, तरह की घटना आपके जीवन में घट जाए तो आत्मविश्वास डगमगाता है। आपने खुद को उस वक्त कैसे संभाला था? आपने सोचा था कि आप वापसी करेंगे? देखिए, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे मेरे पेरेंट्स की तरफ से फुल सपोर्ट था, और हम्म। मेरी सिस्टर भी वो मुझे हमेशा मोटिवेट करती रहती थी। एंड मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया उस टाइम पे। 1 साल मैं क्रिकेट से दूर रही, और हालांकि वो पीरियड बहुत ही मुश्किल था, क्रिकेट से 1 साल दूर रहना। जब आप अपने पीक पे होते हो, वहां हम्म। पे जब आपको ब्रेक लगता है तो आपको बहुत हिम्मत चाहिए वहां से बाहर निकलने के लिए। बट मैं अपने आप को बहुत ही खुश किस्मत समझती हूँ कि मेरे जो भी सराउंडिंग्स में थे वो काफी अच्छे लोग थे। मेरे दोस्त, मेरे फैमिली वाले, सबने सपोर्ट किया। और मैंने उस समय ठान ली थी कि मैं यहाँ पर तो नहीं रुकूंगी। हम्म। जिस जिस चीज के लेके मैंने शुरुआत करी है अपने करियर की, उस हम्म। चीज को तो मैं पूरा करके रहूंगी। यानी वो चोट भी आपके इरादों को डगमगा नहीं पाई और उस चोट से और निखर कर आप सामने आई। जी, वापसी के बिल्कुल। बारे में आपने जब आपको लगा कि चोट लगी है, क्योंकि कई बार उस वक्त डॉक्टर्स ने आपको यही कहा होगा कि अभी आप रेस्ट कीजिए, एक लंबा आपको रेस्ट करना पड़ेगा, तो वो जो पीरियड है, एक एक सेकंड एक एक खिलाड़ी का किस तरह से गुजर रहा था? आप सोच रहे थे कि मैं अब वापस करूंगी तो मुझे वापस उसी तरीके से मैं परफॉर्म कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, क्या मेरे घुटने उतना साथ देंगे? वो समय आपके माइंड में क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे? देखिए, डाउट तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि सर्जरी के बाद जब आप निकलते हम्म। हो ऑब्वियसली थोड़ा माइंड में डर लगता है कि आप वापस वो कैसे जंप कर पाओगे। बट हमारे डॉक्टर्स आजकल तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, तो हम्म। वापस जो रिहैब पीरियड होता है वो मेरा काफी अच्छा गया था। और मैंने 1 साल बहुत ध्यान दिया अपने नी के ऊपर, हम्म। और माइंड में बस यही था कि मुझे बहुत जल्दी वापसी करनी है और इंडिया के लिए वापस से रिप्रेजेंट करना है इंडिया को। तो माइंड में हमेशा से यही चलता था।
एक खिलाड़ी के दिल में हमेशा उसके खेल को लेकर जज्बा होता ही है, और वो उस दौरान भी आपका नहीं टूटा, क्योंकि कई बार हमने ऐसे प्लेयर्स को देखा है कि जब उनमें जुनून होता है, जज्बा होता है, तो फिर कैंसर जैसी बीमारियां भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ जाती। वो लौटते हैं तो उसी जज्बात के साथ, उसी दमदारी के साथ मंच पर वापसी करते हैं, मैदान में वापसी करते हैं। लेकिन 2021 का वो दौर, जब इंग्लैंड दौरे के लिए टेस्ट टीम में दोबारा आपको चुना गया, वो वापसी और वो खुशी का पल आपके लिए कितना लाइफ में ट्विस्ट लेके आया? क्योंकि एक वक्त था जब आप वो दौर गुजार रहे थे कि टाइम पीरियड कब मेरा निकले, मैं कब वापस अपने मैदान पे अपनी पिच को संभालते हुए दिखूं। क्या आप उस वक्त को याद करके हमारे दर्शकों को बताएंगे कि उस वक्त आपने क्या फील किया जब आपने रिटर्न बैक किया? बिल्कुल, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी जब आपको वो, एक तो टेस्ट मैच में मेरा डेब्यू होने जा रहा था 5 साल के बाद जो मैंने वापसी करी है, और बहुत अमेजिंग फीलिंग थी। ऐसा लग रहा था कि मैं फर्स्ट टाइम वापस से वो जर्सी पहन रही हूँ, और फीलिंग बहुत मिक्स थी बिकॉज हाल ही में मैंने अपने फादर को भी मतलब मेरे फादर की डेथ हुई थी रिसेंटली, और 1 महीने बाद ही वो टूर था। तो बहुत ही मिक्स फीलिंग थी बिकॉज उनका हमेशा से सपना था कि मैं वापसी मतलब मुझे वो वापस देखे टीम इंडिया की जर्सी में। बट मेरे लिए वो बहुत खुशी का भी पल था, मतलब मिक्स फीलिंग्स थी, आप ये कह सकते हैं। खुशी भी थी, और जो सपना आपके पेरेंट्स ने आपके लिए देखा था, वो दोबारा उनके चेहरे पर, उनकी नज़रों में वो रौनक आपके लिए दिख रही थी। अपने आप में वो मोमेंट बहुत ही प्रीशियस होता है। मैं थोड़ा सा और फ्लैशबैक में आपके इस गेम को लेकर जाना चाहूंगी। क्या छोटी स्नेह भी गेम्स को उतना सीरियसली लेती थी? और स्कूलिंग टाइम में, क्योंकि एक तरफ टीचर का पढ़ाई का प्रेशर होता है और दूसरी तरफ आपका खुद का क्रेज कि मैं अगर स्पोर्ट्स में हूं तो मुझे उस तरीके से अपने आप को साबित करना है, तो जो प्लेयर होता है उसका स्पोर्ट्स उसके बचपन में ही दिखने लगता है। क्या स्नेह, वो छोटी वाली स्नेह वैसी ही थी? पढ़ाई का प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं था, और मैं लकी मानूंगी अपने आप को इस मामले में, क्योंकि स्कूल से भी मुझे पूरा सपोर्ट मिला। दून वैली से मैंने अपना पास आउट किया, बट वहां से फुल सपोर्ट था प्रिंसिपल का, सारी टीचर्स का। तो वो पढ़ाई का प्रेशर कभी नहीं रहा, घर से भी नहीं रहा, क्योंकि उनको मे बी मेरे अंदर वो पोटेंशियल दिखा और उनको लगता था कि मैं शायद कुछ बड़ा अचीव कर पाऊंगी। और फिर वहां से मेरी जो शुरुआत है, सोचा तो था कि इंडिया रिप्रेजेंट करूंगी, और इसीलिए इतनी मेहनत भी कर रही थी कि वो पीरियड एक्चुअली बहुत मुश्किल था, क्योंकि एकेडमीज बहुत कम थी उस टाइम देहरादून पे, तो बहुत दूर मुझे ट्रेवल करना पड़ता था एकेडमी के लिए। बट वही कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर जुनून है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। उत्तराखंड की पहाड़ियों से निकली एक छोटी सी गुड़िया, जिसे लोगों ने अब राणा जी कहना शुरू कर दिया है। स्नेह, आप जैसे जैसे बड़े होते गई आपके, क्योंकि हम देखते हैं कि कितना भी हम अभी मॉडर्न देख रहे हैं, 2025 में है, लेकिन उस टाइम पर कितना सपोर्ट आपको अपने गेम्स में मिला? क्योंकि जब आप अपने फ्रेंड सर्कल में, गर्ल्स के बीच में ये बातें करते हैं, तो कई बार बहुत लोग आपको समझते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे, लड़की क्रिकेट, तो क्या ये दौर आपकी लाइफ में भी था? जी बिल्कुल था। अगर मैं आज से 15-20 साल पहले की बात करूं, जब हमने शुरुआत करी थी क्रिकेट की, तो वुमेन्स क्रिकेट एग्जिस्ट करता है ये बहुत लोगों को पता भी नहीं था, और इंडियन वुमेन्स टीम है शायद ये भी नहीं पता था। उस टाइम पे सिर्फ 2-3 नाम हम जानते थे, हम खुद सिर्फ 2 नाम जानते थे, एक मिताली राज और दूसरा है झूलन गोस्वामी। तो इतना अवेयरनेस नहीं थी वुमेन्स क्रिकेट को लेके, और क्योंकि मैं एक गांव से भी आती हूँ तो यहाँ पे क्रिकेट का इतना पता नहीं था कि लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं। मैं अकेली एक ऐसी लड़की थी जो पूरे गांव में बॉयज के बीच में क्रिकेट खेलती थी। तो मुश्किल तो रहा है वो दौर, पर फिर मैं फिर से आपको यही बोलना चाहूंगी कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो सपोर्ट दिया कि मैं आज यहाँ पे सबके सामने प्रेजेंट हूँ। लोगों के जहन में आपको देखकर ख्याल तो आता होगा कि गांव की गुड़िया क्या कर पाएगी, लेकिन आज गांव की गुड़िया अच्छे अच्छों को धोकर दिखा रही है। आगे बढ़ रही हूँ, अगला सवाल वापस मैं अपने ट्रैक पर आ रही हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन है आप, और उसी नजरिए से मेरे और भी सवालात हैं आपकी लाइफ को लेकर। बीच बीच में जो भी मुझे ट्विस्ट लगेगा कि मेरे दर्शकों के सामने वो बात आनी चाहिए, वो भी मैं कोशिश करूंगी कि आपसे पूछ सकूं। अब मैं आती हूँ गुजरात जॉइंट्स की तरफ। आपने महिला प्रीमियर लीग में गुजरात जॉइंट्स के लिए न सिर्फ खेला बल्कि टीम का नेतृत्व भी किया था। अब आप आरसीबी से जुड़ी हैं, ये बदलाव आपके लिए कितना अलग है, ये अनुभव कितना अलग होने जा रहा है? क्या कुछ चुनौतियां आपको लगता है कि आपके सामने आएंगी, और इस बार क्या करके दिखाने की आपने ठानी है?
देखिए, चुनौतियों की अगर बात किया जाए तो वो तो सिमिलर रहती है। आपके ऊपर वो ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं कि आपको अपनी टीम के लिए हमेशा खरा उतरना है और अपना बेस्ट देना है। अगर आप गुजरात जायंट्स और आरसीबी में अगर पूछे तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि 12th आर्मी का सिर्फ एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जिस तरीके की फैन बेस आर्मी है आरसीबी की, मुझे लगता है कि वो तो शायद सारी दुनिया को पता होगा। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज यस, आप जहां से भी खेलो, कोई भी फ्रेंचाइजी के लिए खेलो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए खेलो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी वही रहती है जो आप हमेशा से करते आए हो। बिल्कुल, चुनौतियां हर तरफ आपका इंतजार कर रही होती हैं, लेकिन उन चुनौतियों से कैसे एक फाइटर को फाइट करना है, ये आपकी खुद की स्ट्रैटेजीज होती हैं। अब आरसीबी में श्रेयंका पाटिल की जगह पर आई हैं, जो चोट के कारण बाहर हो गई। ऐसे में क्या आप पर अतिरिक्त दबाव रहने वाला है आपकी परफॉर्मेंस को लेकर, और आप इसे एक अवसर की तरह देखती हैं, और क्या आपको लगता है कि मुझे श्रेयंका से भी ज्यादा बेहतर करके दिखाना है, और उसके लिए आपकी रणनीतियां क्या होने वाली हैं? देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट था कि वो चोटिल हो गई उस टाइम पे, और मुझे जो मौका मिला है मैं सिर्फ उस मौके की उस पे खरे उतरने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो मौका किसी भी तरीके से हो। और मेरी परफॉर्मेंस की अगर बात करी जाए तो मैं हमेशा से यही बोलती आई हूँ कि मुझे जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कहीं से भी मिलेगी, मैं अपना बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश करूंगी। बिल्कुल, कोशिश भी करनी चाहिए, लेकिन जब हम मेल वर्सेस फीमेल या वेमेन वर्सेस मैन, वहां पर हम फिजिकल स्ट्रेंथ की जब हम बात करते हैं, मेंटल फिजिकल स्ट्रेंथ, लोगों का आकलन दोनों के लिए अलग अलग होता है। यहाँ आपका मानना है कि जब आप प्लेयर हैं और आप अपने सामने एक मेल प्लेयर को पाती हैं, तो आप क्या डिफरेंस महसूस करती हैं? या अगर कोई आप वेमेन आपको सुन रही है, महिला सुन रही है, या महिला खिलाड़ी आपको सुन रही है, तो वो अपना आकलन इस प्रश्न को लेकर क्या कर सकती है? देखिए, ये तो नेचुरल सी बात है कि मैन और वुमेन कभी सेम नहीं हो सकते बायोलॉजिकली वाइज। अगर आप देखेंगे तो मतलब ये तो नेचुरल डिफरेंसेस हैं जो है, उसमें उसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगर आप बात करें डेडिकेशन की, या फिटनेस लेवल की, या उस जज्बे के साथ खेलने की, तो मुझे लगता है कि वो इक्वल रहता है हमेशा। फिटनेस की बात आप कर रही हैं, आप जब चोटिल हुई उसके बाद से आपने वापसी की, तो उस दौरान आपने अपनी फिटनेस को किस तरीके से ध्यान में रखा? क्योंकि एक प्लेयर के लिए हमेशा अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखना, आपके डेडिकेशन को बरकरार रखना, वॉक आपको कितना करना है, रन आपको कितना करना है, आपकी क्या कुछ फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, उन सबको आपने कैसे मेंटेन रखा था? देखिए, ये तो तय था कि अगर मुझे वापसी करनी थी तो मुझे अपना फिजिकल जो है वो बेस्ट रखना था। और उसी हिसाब से मेरे जो फिजियोज हैं मेरे साथ जो उस टाइम काम कर रहे थे, और जो मेरे कोचेज हैं, तो मुझे हमेशा वो एक टारगेट देते थे कि आपको क्या किस चीज पे वर्क करना चाहिए, आपको किस चीज की स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए, और मेरे लिए क्या अच्छा हो सकता है कि मैं जितनी कितनी जल्दी फील्ड पे आ सकती हूँ। तो मुझे वो स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम अवेलेबल करा दिया गया था, और मैंने उस पर काफी फोकस किया, और मैं 1 साल बाद फिर वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी हुई। क्या बात है। आरसीबी जैसी टीम में आकर क्या आपको कोई खास भूमिका दी गई है? क्या हम आपको गेंदबाज के साथ साथ बल्लेबाजी में सक्रिय भूमिका निभाते हुए देखेंगे? ऑलराउंडर तो है, लेकिन क्या स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिलने जा रही हैं? देखिए, अगर आप रोल क्लैरिटी की बात करें तो रोल क्लैरिटी एकदम है कि जब भी आपको किसी भी फेस पे बॉल दी जाएगी, पावर प्ले में दी जाएगी, तो मेरा काम वही है कि मुझे अपनी टीम को विकेट्स निकाल के देने हैं। और बल्लेबाजी की अगर मैं बात करूं तो मुझे वो कैमियो रोल प्ले करना होगा हर बार, जो शायद अभी मैंने लास्ट सीजन भी किया है, जो सबको पता होगा, यूपी के अगेंस्ट। तो मुझे वो कैमियो रोल दिया जाएगा जिसकी मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ। महिला प्रीमियर लीग ने महिलाओं के क्रिकेट को नई पहचान दी है, या आप मानती हैं आज लोग महिला खिलाड़ियों के नाम जानने लगे हैं? क्या आपको लगता है कि इस लीग ने खिलाड़ियों को आत्मविश्वास और मंच देने में मदद की है, और कितनी मदद की है? आपको क्या लगता है इस पर? जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जो बीसीसीआई ने प्रोवाइड किया है,
और हम लोग बहुत थैंकफुल हैं बीसीसीआई के कि ये प्लेटफॉर्म बहुत ही बड़ा है, स्पेशली फॉर डोमेस्टिक क्रिकेटर्स। जो हर कोई डोमेस्टिक क्रिकेटर जो है वो इंडिया तक नहीं पहुंच पाता है, और डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो उनके लिए भी काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है। बिकॉज फॉरेन प्लेयर्स आते हैं तो वो उनके साथ मिक्स होके खेलना, उनका कल्चर देखना, और उनसे भी हम लोग कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते रहते हैं। सो आई थिंक ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है सारे प्लेयर्स के लिए। विमेन क्रिकेट की जब बात होती है तो एक कंपैरिजन, एक मूवी में भी इस चीज का जिक्र हुआ है कि आप जब इंडियन क्रिकेटर्स की बात करते हैं कंपैरिजन टू विमेन इंडियन क्रिकेटर्स, इनमें लोगों की जो नजरिया, जो दर्शकों का नजरिया है जो आपको देख रहे हैं, उनमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया जा रहा था। खास इसलिए बोलूंगी क्योंकि अब वैसा दौर नहीं है। उस वक्त उतना अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था लोगों के सामने। अगर आप विमेन क्रिकेटर्स को देख रही हैं या फिर इंडियन क्रिकेटर्स जो मेल हैं उनको देख रहे हैं, तो वहां पर वो जो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए वो विमेन क्रिकेटर्स को नहीं मिलता था। लेकिन अब उस चीज में हम थोड़ा सा बदलाव देख रहे हैं। जैसे कि अब मैंने कहा कि जिक्र नामों का भी होता है, पता चल रहा है लोगों को कि कौन कौन महिला क्रिकेटर भी हैं हिंदुस्तान में, भारत में। ये वो दौर, जो मैं पिछले दौर की बात कर रही हूँ, जब उतना अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था आप लोगों को, वो चीज नहीं थी। तो कभी कभी डिमोलिज या फिर आपको लगता है कि कभी कभी आत्मविश्वास डगमगाता है कि जो हमें प्यार मिलना चाहिए जनता से, जो हमें प्यार मिलना चाहिए हमारे पसंदीदा लोगों से, वो अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। कभी आपको ऐसा फील हुआ किसी पड़ाव पर? देखिए, ये तो बहुत एक नेचुरल बात थी कि ऑब्वियसली पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी। ये सब खेल जो है ये अवेयरनेस का है, और हमारे मैचेस टेलीवाइज नहीं होते थे पहले जितने आज हो रहे हैं। 2017 वर्ल्ड कप के बाद ये सारे चेंजेस आना शुरू हुए हैं, बट मन में कभी वो आया नहीं कि हमें इतना अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, या क्योंकि हम जब गेम की शुरुआत करी हमने जहां से करी है, तो ये चीजें तो पहले भी थी। तो हम सिर्फ गेम के प्यार के लिए वो चीज खेल रहे, क्योंकि हमें प्यार है उस चीज से, इसलिए हम लोग खेलते हुए आ रहे हैं। हमें अपनी कंट्री का जो वो फ्लैग है वो हमेशा ऊंचा देखते हैं तो वो खुशी मिलती है, तो हम लोग उसके लिए खेलते थे। बट अब जो 2017 के बाद चेंजेस आए हैं, तो उससे भी काफी अच्छा लग रहा है कि अब घर घर में लोग जान रहे हैं, और हम लोगों को देख के बहुत लोग इंस्पायर हो रहे हैं। और मैं पेरेंट्स की भी बात करूंगी, जो लोग पहले डरते थे अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालने से, स्पेशली विमेन एथलीट जो भी है, जो आ रहे हैं अभी कोई भी फील्ड में हो, नॉट सिर्फ क्रिकेट में नहीं, कोई भी फील्ड में, कोई भी स्पोर्ट्स फील्ड में, या कोई भी स्पोर्ट्स में, तो काफी अच्छा लगता है पेरेंट्स को देख के कि वो अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि अब आप जाओ, आप एज अ प्रोफेशन चूज कर सकते हो स्पोर्ट्स को। तो ये काफी बड़ा, मतलब मैं कहूंगी ड्रास्टिक चेंज है विमेन्स कोई भी स्पोर्ट्स फील्ड में। जैसे आपने कहा हर एथलीट को लेकर अलग अलग लोगों का विचार होता है, और अब हम देख रहे हैं कि लोगों के विचार विमेन एथलीट्स की तरफ बदले हैं। लेकिन हर गेंदबाज का एक अंदाज भी होता है, और यहाँ मैं आपके स्टाइल के बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन स्पिन गेंदबाजी पूरी तरह से धैर्य, चालाकी का खेल होता है। आपके मुताबिक एक अच्छे स्पिनर में आप सबसे जरूरी गुण क्या देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया उसी में मेरा जवाब है धैर्य, और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि मैंने इसका टैटू भी बनवाया हुआ है। और और आप गेम को कैसे रीड कर सकते हो, सामने वाला क्या खेल रहा है, आप उसको देख के, या पिच कंडीशंस को देख के आप अपनी वेरिएशंस कैसे यूज कर सकते हो, वेदर कंडीशंस जहाँ पे हर जगह अलग अलग रहती हैं, तो आप वो कैसे यूज कर सकते हो। ये जब आप खेलते रहते हो या डोमेस्टिक क्रिकेट में अलग अलग जगह खेलते हो, आपको वो एक्सपीरियंस मिलता है, तो वो अपने आप आ जाता है। इंटेलेक्चुअल होना, यानी आप खेल में भी आप माहिर हों, और उसके बाद आपको अकल भी जहां लगानी है वहां पर आप सही निर्णय ले सकें उस पिच पर जाके। जी यहाँ बिल्कुल। बिल्कुल, यहाँ मैं आपसे वो मोमेंट भी चाहूंगी कि आप शेयर करें। आपके इस एथलीट करियर में आपने वो कौन सा मोमेंट आपको याद है जब आपने एक बेहतरीन प्रदर्शन किया हो, आपको तालियों की गड़गड़ाहट से नवाजा गया हो? ऐसा कोई मोमेंट आप शेयर करना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स के साथ? जी, बहुत सारे मोमेंट्स हैं ऐसे, बट स्पेशली जो दो तीन स्पेसिफिक मैं शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहला तो टेस्ट मैच में, जिसमें मैंने जो मेरा रिकॉर्ड है 10 विकेट्स का एक टेस्ट मैच में। और दूसरा है अभी रिसेंटली आरसीबी और यूपी का मैच था, जिसमें मैंने 6 बॉल में 26 रन मारे थे। आई मीन वो सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था मेरे लिए। और
अभी मैंने ट्राई नेशन सीरीज थी श्रीलंका में, तो वहां पे वुमेन ऑफ द सीरीज से मुझे नवाजा गया है। मैंने 15 विकेट लिए हैं 5 मैच में। तो मैं ये 3 पल बहुत बहुत ही लाजवाब है। ये जो सवाल है मेरा अब थोड़ा सा डिफरेंट है। आप जब मैदान से बाहर होती हैं, यानी जब क्रिकेट नहीं खेल रही होती हैं, तो स्नेह राणा क्या करना पसंद करती हैं? आपकी हॉबी, आपके शौक, या आपको क्रिकेट से हटकर सुकून कौन सी चीज देती है? देखिए, मुझे पहाड़ों पे जाना बहुत पसंद है, मुझे ट्रैकिंग बहुत पसंद है, मुझे डांसिंग पसंद है और सिंगिंग भी पसंद है। तो मैं जब फ्री होती हूँ तो मैं अक्सर घूमने निकल जाती हूँ। तो घूमना ट्रैकिंग यानी सबसे ज्यादा ऊपर पसंद करती हैं रहेगा। आप? ये ट्रैकिंग करना भी आपकी एक स्ट्रेंथ का राज है कि आपने ज्यादा ट्रैकिंग भी की है, इसलिए भी आप अंदर से भी मजबूत हैं, एक मजबूत खिलाड़ी हैं। जी, कह सकते हैं। और क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ तो मतलब आप समझ सकते हैं, देवभूमि है। तो हम्म। आप कह सकते हैं। हर खिलाड़ी के जीवन में कोई ना कोई मेंटर होता है, प्रेरणा होती है। आपके करियर में ऐसा कोई खिलाड़ी या कोच या जिस खिलाड़ी को आप पसंद करते हो, जो आपको मेंटर लगते हो आपने? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे हैं। जब मैंने शुरुआत करी थी, जब हमें क्रिकेट का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, तो जब वहां पे मेरे कोचेस थे नरेंद्र शाह और किरण शाह, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी। जी। फिर आप जैसे जैसे स्टेजेस पे जाते रहते हैं तो वहां पे आपको नए नए कोच मिलते रहते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो वो भी बहुत सारे कोचेस और बहुत ही सारे लोग जुड़े हैं उसमें मेरे साथ। एक मेरे जो आइडल हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, वो मैं शेयर करना चाहूंगी। अश्विन जी हैं जो मेरे आइडल हैं, और मैं उनसे एक अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ और उनसे भी काफी चीजें पूछती हूँ कि आप उनके माइंडसेट के बारे में चीजें पूछती हूँ। तो वो कॉन्वर्जेशन होती रहती है। एक अंतिम सवाल मेरा, आज देश की जी हजारों लड़कियां छोटे शहरों से निकलकर क्रिकेट खेलना चाहती हैं, लेकिन कई बार जी। संसाधनों की कमी होती है, समाज का डर, जैसे कि हमने शुरुआत में भी जिक्र किया। आप उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? अगर वो आपकी तरह एक सुपर एथलीट बनना चाहती हैं, एक अच्छा बल्लेबाज या गेंदबाज बनना चाहती हैं, तो उन्हें शुरुआत कैसे करनी चाहिए और सही कदम क्या होंगे? मेरी तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको प्रेम है इस स्पोर्ट से, अगर आपको आपके अंदर वो जुनून है, तो अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए और कभी भी निराश मत होइए। अगर आपको फेलियर्स भी मिल रहे हैं, आपको 10 बार भी फेलियर मिलेगा तो 11th बार आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। तो बस बिल्कुल। आप ट्राई करते रहिए और कभी भी गिव अप मत करिए। बहुत शुक्रिया स्नेह राणा, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने जिंदगी के, अपने जीवन के अनुभव और प्रीशियस मोमेंट साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। थैंक तो यू। हमारे साथ स्नेह जी जुड़ी हुई थी और हमें सिर्फ क्रिकेट की नहीं, जिंदगी की भी एक शानदार इनिंग उन्होंने दिखा दी। आपका संयम, संघर्ष और सादगी हर युवा के लिए एक मिसाल है। आपने साबित कर दिया है कि जख्म हो या जमीन, जज्बा हो तो हर मैच जीता जा सकता है, जिंदगी का, पिच का। आरसीबी के इस नए अध्याय के लिए स्नेह को हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि अगली बार आप जब हमारे साथ आएंगी हमारा स्टूडियो में, तो ट्रॉफी लेकर आएंगी और हम फिर सुने वो कहानी जो आज भी प्रेरणा है और कल इतिहास बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह का हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्रिकेट के मैदान में आपको सलाम। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।